नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की 50 बड़ी और ताजा खबरें जानिए अब सिर्फ कुछ मिनट में, संक्षेप में, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का अपडेट। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब फास्टैग ना होने पर 2 गुना नहीं बल्कि 1.25 गुना टोल शुल्क देना होगा, जिसका भुगतान यूपीआई से किया जा सकेगा। ये नियम 15 नवंबर से लागू होगा। फास्टैग की पहुंच 98% होने से टोल बूथों पर प्रतीक्षा समय कम हुआ है। नए नियम से नकदी भुगतान में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगी। डिजिटल डेस्क पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से देश भर के 200 आईटीआई के छात्र जुड़े, जिनमें बिहार के 50 आईटीआई छात्र भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कौशल विकास को प्राथमिकता देता है और सरकार ने 5,000 नई आईटीआई स्थापित की हैं। इटली में एक सड़क दुर्घटना में नागपुर के एक भारतीय दंपति जावेद अख्तर और नादिरा गुलशन की मृत्यु हो गई। वे अपने 3 बच्चों के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। मिनी बस और वैन की टक्कर में दंपति और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि उनके बच्चे घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं। भारतीय दूतावास ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सीजफायर के लिए 20 सूत्रीय योजना दी, जिसे हमास ने पहले स्वीकार किया, लेकिन बाद में सैन्य प्रमुख इज़ अल दीन अल हद्दाद ने खारिज कर दिया। हद्दाद ने फिलिस्तीन देश की गारंटी मिलने तक हथियार न डालने की बात कही है। ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि समझौता न मानने पर उसका दुखद अंत होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम पटना में है। बैठकों में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और मतदाता जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। भोजपुर जिले के उधवंत नगर थाना क्षेत्र के कारीसाथ गांव में शुक्रवार की रात हथियारबंद बदमाशों ने 85 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिस हवलदार कन्हैया यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। कन्हैया यादव बंगाल पुलिस में हवलदार थे और 2006 में सेवानिवृत्त हुए थे। घटना के समय वे अपने बरामदे में सो रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अहलौरा जलाशय में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे लगभग 50 गांव प्रभावित हुए हैं। जलाशय में पानी क्षमता से अधिक होने के कारण 8 गेट खोले गए हैं। एसडीएम चुनार ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। एसएससी की ओर से छात्रों की सहूलियत के लिए आगामी परीक्षाओं में कई सुधार किए गए हैं। अब उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद अपने प्रश्न पत्र, दिए गए उत्तर और सही उत्तरों की जांच करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए ऑब्जेक्शन फीस में कटौती भी की गई है। यहाँ देखें एसएससी परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु के बाद कोल्ड्रिव सिरप पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस सिरप पर पाबंदी लगाते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोल्ड्रिव सिरप के अलावा कंपनी के सभी प्रोडक्ट को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। झज्जर में दादरी टोल के पास एक बस और ट्रक के टक्कर में 40 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने डिवाइडर से दूसरी तरफ ट्रक मोड़ा, जिससे बस की सीधी टक्कर हो गई। बस में 52 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है और उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। मेरठ के कंकड़खेड़ा की एसबीआई शाखा में नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर 2 युवकों से 5.59 लाख रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित जीसान नामक युवक ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कंकड़खेड़ा थाने में 3 आरोपितों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरठ के सिविल लाइंस थाने में भाजपा पार्षदों और समर्थकों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद एसपी सिटी ने सीओ से रिपोर्ट मांगी है। विवाद सूरजकुंड पार्क के पास ठेला लगाने को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस ने मारपीट के वीडियो एकत्र कर लिए हैं और जल्द ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। समर्थकों ने थाने में नारेबाजी भी की। नोएडा प्राधिकरण वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन के लिए 300 टीडीपी क्षमता का प्लांट लगाएगा, जिसे भविष्य में 500 टीडीपी तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्लांट में कचरे से पानी, बिजली और खाद बनाई जाएगी। प्लांट सेक्टर 145 या अस्तौली में लगेगा, जिसके लिए प्राधिकरण जमीन खरीदेगा। एनटीपीसी के साथ कचरा निस्तारण का अनुबंध हुआ है और विकेंद्रीकृत प्लांट भी लगेंगे।
राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व सांसद रामेश्वर लाल डूडी का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से कोमा में थे। उनके निधन से राज्य में शोक की लहर है। हरीश चौधरी ने उनके निधन को राजस्थान के लिए अपूरणीय क्षति बताया। डूडी ने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की और हमेशा गरीब, किसान और वंचितों की आवाज उठाई। कांग्रेस ने सांसद शशि थरूर को विदेश मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाए रखा है, जबकि उनके पार्टी लाइन से अलग विचार रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। कांग्रेस ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से जुड़ी समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी समेत 4 अध्यक्षों को बरकरार रखा है। थरूर के नेतृत्व में समिति फिर से मार्गदर्शन करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोलंबिया में छात्रों से बात करते हुए एक मोटरसाइकिल और कार के वजन का उदाहरण देकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि कार का इंजन टक्कर लगने पर जान ले सकता है, जबकि मोटरसाइकिल का इंजन दुर्घटना में उड़ जाता है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए इसे बकवास बताया है। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए लोकतंत्र पर हमले के राहुल गांधी के आरोप का जवाब दिया और कहा कि वे सत्ता पाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी विदेश में हैं, अच्छा होता कि वो शुभकामनाएं देते। भारत सरकार आधार कार्ड धारकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिसे IAIDAI द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस ऐप के आने से आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए स्मार्टफोन का सीधा इस्तेमाल किया जा सकेगा और आधार केंद्रों पर निर्भरता कम होगी। ई-आधार ऐप के माध्यम से नाम, पता जैसे विवरण अपडेट किए जा सकेंगे। बिहार जिला के चेरिया बरियापुर विधानसभा क्षेत्र अपने राजनीतिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहां कांग्रेस, सोशलिस्ट जनता दल, राजद, लोजपा, जदयू और कम्युनिस्ट पार्टियों को मौका मिला, पर भाजपा को अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस क्षेत्र ने कई मंत्री दिए हैं और यहां हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिली है। उत्तराखंड में जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा शुरू हो गई है, जिसका उद्देश्य पौराणिक तीर्थों का जीर्णोद्धार करना है। महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने माया देवी मंदिर में पूजा की। इस यात्रा का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार देना है। यात्रा ऋषिकेश पहुंची, जहां संतों और भक्तों ने भव्य स्वागत किया। यात्रा पलायन रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाएगी और शनिवार को 4 धाम की ओर प्रस्थान करेगी। दशहरा के अवसर पर महाराष्ट्र में कई अलग अलग रैलियां होंगी। इनमें शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की रैलियां भी शामिल हैं। विशेष रूप से इन्हीं 2 रैलियों पर लोगों की निगाहें हैं। इसके साथ ही इन रैलियों को देखते हुए मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अमेरिकी एविएशन स्टार्टअप ने 3500 प्राइवेट जेट डिजाइन किया है, जिसमें खिड़कियां नहीं होंगी। डिजिटल पैनल बाहर का वर्चुअल नजारा दिखाएंगे। इसमें 9 सीटें होंगी और फ्यूल की भी बचत होगी। फ्लेक्सजेट कंपनी ने 300 जेट खरीदने का समझौता किया है, जिसकी पहली डिलीवरी 2030 में होने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे टिन के डब्बे में उड़ने जैसा बताया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक की। सत्ता पक्ष ने जल्द और एक चरण में चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। जनसुराज पार्टी, जो बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, उसने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि कम से कम 100 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को तैयारी के लिए अधिक समय देने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। मुंगेर में राजद को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। राजद जिला अध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा कई कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। शर्मा के इस कदम से तेजस्वी यादव के A to Z के नारे पर सवार उठ रहे हैं और राजद की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। इसे राजद के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। वाराणसी में अभूतपूर्व वर्षा ने 125 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। BHU क्षेत्र में 187 मिलीमीटर वर्षा हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। BHU अस्पताल और ट्रामा सेंटर में पानी भरने से मरीजों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है।